यस गाइस, आप लोगों को अब दिखना शुरू हो गई होगी आई थिंक। करेक्ट। देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन पूरा मैं आपस से करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। क्या क्वेश्चन था हम लोगों का कि ये फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आपने नंबर ऑफ टर्म्स बता दिया था मुझे। नंबर ऑफ टर्म्स है 50, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे कितने 66 है। ठीक है, मतलब अगर मैं p मानूंगा यहाँ का pth टर्म जब मैं मानने वाला हूँ, ap की वैल्यू कितनी आई है वैसे 4p-3 और qth टर्म की वैल्यू कितनी आई है मेरी 3q-2। ठीक है, तो p मुझे पता है लेस दैन इक्वल्स टू 50 होने वाला है, q में लेस दैन इक्वल्स टू 66 होगा। फिर मैं क्या करूँगा pth टर्म इज इक्वल्स टू qth टर्म करूँगा गाइस मैं। करेक्ट, यहाँ पे किसी को इशूज़। pth टर्म की वैल्यू कितनी है मेरी 4p-3 इक्वल्स टू 3q-2। फाइन, दोनों जगह पे -1 कर रहा हूँ मैं, तो मेरा क्या आ रहा है उससे 4p-3 - 1 इक्वल्स टू 3q-2 -1, जो कि 4p-4 इज इक्वल टू 3q-3, जिसके कारण मेरा आ गया 4 टाइम्स p-1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स q-1। तो ये p-1/3 इक्वल टू q-1/4 हो जाएगा, जिसको मैं फिर k मान लूँगा। तो इसके आगे का तो यही था p-1/3 इक्वल टू k, तो एम्प्लाइज p की वैल्यू कितनी जाएगी 3k+1। ठीक है, और वैसे ही q-1/4 इक्वल टू k अगर है तो q की वैल्यू कितनी जाएगी 4k+1। ठीक है, अब मुझे क्या करने का है, मुझे पता p इज़ लेस दैन इक्वल टू 50 अगर है तो एम्प्लाइज 3k+1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 50, तो k इज़ लेस दैन इक्वल टू 49/3, जो कि आई थिंक k इज़ लेस दैन इक्वल टू 16.33 कुछ हो रहा है। वही चीज़ अब मैं यहाँ पे करूँगा तो 4 q इज़ लेस दैन इक्वल टू कितना है मेरा 66, तो 4k+1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 66, तो 4k इज़ लेस दैन इक्वल टू 65, तो k इज़ लेस दैन इक्वल टू 65/4, जिसकी वैल्यू कुछ कितनी आ रही है 16.2 आ रही है लेस दैन इक्वल टू में। तो बेसिकली आप लोगों की k की वैल्यू लेस दैन इक्वल 16.2 चलने वाली है, बट k इज़ नेचुरल नंबर, तो एम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी 1 2 3 करते 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 16 तक हो जाएगी। तो कितने कॉमन टर्म्स हो गए 16 कॉमन टर्म्स हो गए। देखो सबसे अच्छी चीज़ जो बच्चे लोगों को ये करना आया वो, उसके पहले का उसके बाद का तो फुद्दू है, दिमाग लगाने का बस एक ही जगह पे स्कोप था। फाइन, सर हमें 16.2 की मिली है, 16.33 की मिली है। बच्चा देखना ये दोनों तेरा सेटिस्फाई कब होगा जब तेरा 16.2 या उससे कम रहेगा। यस ओके सर यस। साइमल्टेनियसली कब सेटिस्फाई होगा वाला। और वैसे भी तो कोई भी तो 16.33 भी अगर गलती से ले लेती तो यहाँ बच गई होती है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में दोनों तेरे को 1 से लेकर 16 तक के नेचुरल नंबर्स दे पाते थे। सर तो हमने -1 दोनों साइड लिया तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, हाँ, तो ऐड भी कर सकते हैं डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी कर कर सकती सकते है हैं। डिवाइड भी कर सकती है, बस मल्टीप्लाई या डिवाइड जीरो से नहीं होता है। हाँ। जान। सर हाँ बेटा। वो दोनों साइड -1 से रखते हैं। हाँ बेटा, जिससे मैं वो कॉमन निकाल सकूँ, उसका वो एडजस्टमेंट वैसा कर सकूँ। सर इतना जल्दी पता कैसे चलता है, इतनी जल्दी आपको पता कैसे चलता है। नहीं यार, मेरे को इतनी जल्दी पता चला ऐसा नहीं है, मैं घर पे क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट येस मुझे देख के दिख गया था कि मैं -1 बोथ साइड करूँगा तो हो जाएगा। यानी वो थोड़ी सी मेच्योरिटी की बात है, जो आज गई तो बढ़िया है, नहीं आई तो धीरे धीरे आ जाती है। सर तो के मतलब पहले ही नहीं मान सकते ए पी इक्वल्स टू ए क्यू इक्वल्स टू के, और वो फिर तो पहले। वो तो कल बताता मैं, जब तूने इक्वल टू के वापस है मान लेगी अगर उसको स्टार्टिंग में ही, तो तेरे के की वैल्यूज जो आएगी फिर तेरे को उसे चेक करना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स बना रहा है नहीं बना रहा है। हाँ,
कर लीजिए बेटा फटाफट। गाइस जिनका मैं एक बार का न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रीजॉइन कीजिएगा, फिर अपन लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं गाइस। बतरा नहीं दिख रहा है मुझे, अभी रिजॉइन हुआ हुआ। आ गया, नहीं अद्वितीय आया, बतरा आने का ही है। 1-2 मिनट रुक जाओ और फिर अपन करते हैं। गाइस कल ये वाला पार्ट अपन ख़त्म कर चुके होंगे पूरा का पूरा, यानी आज आप लोगों को थोड़ा सा करा के होमवर्क मिल जाएगा, फिर आप लोगों का ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर अरिथमेटिक मीन करके एक चीज़ है वो स्टार्ट होगी। बहुत बड़ा चैप्टर है, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। चलिए अब हाँ हाँ, अब एक बार के लिए देख लो अपने कौन से क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अपने देखो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 वगैरह तो हो चुके थे, 4th हो गया था बेटा, ये प्रॉपर्टी है, उसने फर्स्ट वाले की फ़ोटो नहीं भेजी थी, हो गया था, वो सिंपल था ना। एग्जाम्पल 5 अपन लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, 6th हो गया था, 7th हो गया था, 8th हो गया नेगेटिव वाला, 9th हो गया है, 10th हो गया है वो इजी था, 11th हो गया है, 12th हो गया है, 13th हो गया है, 14th पैटर्न का हो जाएगा, 15th हो चुका है, 16th हो चुका है, 17th हो चुका है, 18th क्वेश्चन सिंपल है, ये एनसीईआरटी के इसमें लास्ट ईयर वाले ऐसा क्वेश्चन का ही है, तो हम जस्ट स्किपिंग इट, ठीक है ना। 19th अपन लोग कल कर चुके थे सपोज, 20th वाले पैटर्न हो चुका है, 21st वाला हो चुका है, 22nd अपन लोग कर चुके हैं, 23rd हो गया था हमारा, 24th हो गया था, 25th हो गया था, 26th। अब देखो गाइस ये सब आपको मैं होमवर्क ऐसा दे रहा हूँ, ठीक है ना, अपना सेशन जल्दी भी खत्म हो जाए। क्या क्वेश्चन है बेटा, इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, अ सम ऑफ 8,000 वॉज टू बी अवॉर्डेड, टोटल मिला के 8,000 रुपये देने थे। लास्ट टीम जो आई है उसको 275 रुपये मिले हैं, और उसके बाद में सेकेंड लास्ट जो है उसको थोड़े उससे ज़्यादा, मे बी एक्स ज़्यादा, तो उसके बाद वाले को और एक्स ज़्यादा ऐसे मिले। तो मान लो जो लास्ट है उसको 275 मिले, तो सेकेंड लास्ट वाले को 275 प्लस एक्स मिले होगे, उसके वाले को 275 प्लस 2x मिले होगे, ऐसा करके होगा। तो बेसिकली ये ए पी बन जाएगा, सब फर्स्ट टर्म 275 है, कॉमन डिफरेंस d है, मैंने x लिखा था, अब d है, x कुछ भी बोल दो। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा अपने, 16 रह गए, 16 टीमें थी क्योंकि, और उसका सम कितना होने वाला है, 8,000 रुपये होने वाला है, करेक्ट। अब आप लोगों को उसने बोला है कि बताओ पहली जो आई है फर्स्ट टीम उसको कितना पैसा मिला है, तो फर्स्ट टीम को 275 प्लस 15d मिलने वाला था, यानी A16 ना, ठीक है, फेयर इनफ है, यहाँ तक है। लिखो अपना होमवर्क करेगा, एग्जाम्पल नंबर 26। 27th मैं आपको कराऊंगा अभी,
आप लोग प्लीज़ एक बार एग्जाम्पल नंबर 27 पढ़ोगे, जितना समझा उतना बढ़िया, जितना नहीं समझा कोई बात नहीं। देखिए हुआ क्या है, 150 लोगों को मैंने नौकरी पर रखा था फर्स्ट डे पे, और मेरे दिमाग में था कि ये 150 लोग काम करेंगे मस्त से, तो मेरा n नंबर ऑफ डेज में ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी n बोला है, x नंबर ऑफ डेज में काम ख़त्म हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, पहले दिन तो 150 थे, अगले दिन कितने हो गए, 4 कम, 146 हो गए, पहले इतने थे, फिर और 4 कम हो गए, फिर और 4 कम हो गए, ठीक है। ऐसा किस्सा चला जब तक काम खत्म नहीं हुआ। काम मेरा जो कि x डेज में ख़त्म होना चाहिए था, अब उसे x से 8 दिन और ज़्यादा लगने लग गए। या फिर अब इसमें इसको उल्टा ले लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों। मेरा x + 8 में ख़त्म होना चाहिए था, सॉरी x - 8 में ख़त्म होना चाहिए था, वो ख़त्म हो गया है x नंबर ऑफ डेज में, ठीक है। अब देखो पहले दिन 150 लोगों ने वर्क किया है, दूसरे दिन 146, तीसरे दिन इतना, फिर इतना इतना, तो इन लोगों का काम का सम कितना होगा। अगर एक बंदा 1/n काम जैसा करता है तो 150/n पहले दिन हुआ, फिर 146/n हुआ, फिर 142/n टाइप वर्क हुआ है, तो बेसिकली इनका सम निकालना पड़ेगा मुझे Sn। तो बेटा उसका Sn कितना हो जाएगा मेरा, यानी Sx अब एक्चुअल में, क्योंकि मैं x मान रहा हूँ, तो हो जाएगा x/2 2a प्लस x - 1 टाइम्स d, जगह x/2 कितना है वो 300 - 4x + 4, जो कि कितना हो रहा है मेरा x/2 304 - 4x, 2 से डिवाइड कर दिया तो 152 - 2x, तो बेसिकली -2x² + 152x, ये हुआ तुम्हारे इसका सम। अगर मान लो बंदे नहीं छोड़ते तो मेरे रोज़ 150 बंदे काम करते, और वो कितने दिनों में काम खत्म हो जाता, x - 8 डेज में ख़त्म हो गया होता। इसको मल्टीप्लाई अगर करूँगा मैं तो 150x माइनस कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ये और ये इक्वल चीज़ है, इन दोनों को इक्वेट किया बच्चा लोग मैंने, -2x² + 152x = 150x - 1200। ये दोनों को राइट साइड में अगर मैं लेके गया हूँ, जगह 2x² - 2x - 1200, मतलब x² - x - 600 = 0। अब इसका आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगाओ, जो तुम्हारे को अच्छा लगता है उससे करोगे तुम लोग आंसर लाओगे, अब प्रोवाइडेड मैंने कैलकुलेशन सही किया है। क्या बेटा बता दो देखेंगे, तो ये इससे तुम लोगों का आंसर ऐसा आ रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, x - 25 × x + 24 = 0। तो x की वैल्यू या तो 25 है या फिर -24, बट -24 डेज होना पॉसिबल नहीं है, तो 25 हो जाएगी, यहाँ तक है ठीक है। बट तुम्हारा वो क्या है, जितने इसमें अब ख़त्म हुआ है, अगर पूछा है कितने दिनों में ख़त्म होना चाहिए था, तो x - 8 मतलब आप लोगों का 17 हो गया होता। उसने क्या पूछा, फाइंड नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क वॉज कम्प्लीटेड, तो वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन x डेज। अब मैं एक और बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, देखो आपके पास में 150 बंदे हैं, अगर ये लोग रोज़ काम करते कुछ दिनों में काम मेरा ख़त्म हो गया होता, बट रोज़ मेरे 4 बंदों ने काम करना छोड़ दिया था। पहले दिन 150 बंदों ने काम किया है, दूसरे दिन 146 बंदों ने किया है, फिर 142 बंदों ने किया है, ठीक है। अब देख अगर एक बच्चा एक दिन में 1/n वर्क करता है, वो जो अपने वर्क डन वाला लास्ट ईयर जो था अपने को, तो ये 150/n वर्क होगा पहले दिन, फिर 146/n वर्क होगा, ये 142/n वर्क होगा, ये चलेगा अपॉन n, ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर x डेज चलेगा। तो वैसे तेरा सम कितना आना चाहिए था, मैं तो बता रहा हूँ, तेरा सम आता था x/2 2a प्लस x - 1 टाइम्स d, तो इतना काम आ रहा था।
ने x अपॉन 2 इधर होल अपॉन n है 300 माइनस 4x प्लस 4 यानी x अपॉन 2 304 माइनस 4x अपॉन n मतलब बेसिकली x 152 माइनस 2x द होल अपॉन n ये होता था। ठीक है, ये हुआ है। बट अब मान लेगा 150 बच्चे रोज काम कर रहे होते, तेरा पहले दिन कितना काम होता था 150 अपॉन n काम होता था पहले दिन, दूसरे दिन भी 150 अपॉन n काम होता, तीसरे दिन भी 150 अपॉन n काम होता। ऐसा कितने दिन चलता था तेरे को x माइनस 8 डेज तक के चलता था तेरा। तो तेरा अब इसका क्या होता था 150 अपॉन n टाइम्स x माइनस 8। यहाँ पे भी फुल वर्क कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे भी फुल वर्क कंप्लीट हुआ है। तो जब दोनों को इक्वेट करेगी तो कितना था वो 150 टाइम्स x हमेशा से x माइनस 8 150 टाइम्स x माइनस 8 अपॉन n। तो ये n और ये n कट जाएगा, तो वो अपॉन n वाला फैक्टर अपन कंसिडर ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका काम किया हुआ प्लस इज इक्वल टू उसका काम किया हुआ वैसा कर सकते हैं। समझा गाइस ये चीज़ क्या हुई है? हाँ या नहीं? नहीं देख एक और बार देखो प्लीज़, एक और बार देखो। देख तेरे 150 बच्चों ने पहले काम किया, फिर 146 ने काम किया, फिर 142 ने काम किया। तो ये चीज़ तेरे कुछ भी x डेज तक के चला है, यहाँ तक के सही है। नहीं कब वो नंबर जीरो हो रहा है, नहीं कब बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, वैसा नहीं कहा था अपन लोग। उसने क्या सिचुएशन दिया है, अगर मान ले एक भी बच्चा नहीं छोड़ता तो मुझे जितने दिन लगते थे बढ़िया, बट अब 4-4 बंदे छोड़ रहे थे तो मेरे को 8 दिन एक्स्ट्रा लगने लग गए। तो मुझे बताओ मुझे एक्चुअली कितने दिन लगे हैं। तो मैंने बोला मुझे अगर मान लो x डेज एक्चुअल में लगे हैं तो आइडियल सिचुएशन में मुझे x माइनस 8 डेज लगने चाहिए थे। आइडियल सिचुएशन में नंबर ऑफ वर्कर्स मेरे 150 होते थे, तो मेरा काम 150 इंटू एक्स माइनस 8 हुआ रहता। बट अभी क्या हुआ है 150 146 ये वाला जो सम चलेगा फॉर x माइनस 8 डेज वाला जितना सम चलेगा वो तेरा काम हुआ है। तो तूने यहाँ से x माइनस 8 एक्स डेज, ये x डेज सॉरी, ठीक है, तो इतना काम चलेगा। तो तूने इसका सम निकाला, देख तेरा पहले दिन कितना काम हुआ होगा 150 अपॉन n। एक सेकंड गाइस मुझे सोचना, मैं तुम्हें समझाऊँ कैसे nth वाला। तुम लोगों को लास्ट टाइम, अच्छा तुम लोगों को लास्ट टाइम मैंने वो भी बताया ट्रिक लीनियर पे में तुमको मैंने बाद में बता दिया था फॉर्मूला नंबर ऑफ मैन बाय कहते वो वाला नंबर ऑफ मैन बाय नंबर ऑफ डेज प्लस वो वाला। देख अगर एक बंदे को पूरा काम कंप्लीट करने के लिए 100 दिन लगते हैं, 1 बॉय टेक्स 100 डेज टू कंप्लीट, तो 1 बॉय इन 1 डे 1/100 वर्क कर रहा होगा। तो वैसे अगर एक आदमी को काम कंप्लीट करने के लिए n डेज लगते हैं तो एक दिन में वो 1/n काम कर रहा होगा। समझा हो जाए? अब यही अगर 150 बंदे काम कर रहे तो 150/n वर्क वो लोगों ने कंप्लीट किया होगा, 150 एक जैसे लोग। तो उस कारण से पहले दिन 150/n वर्क हुआ होगा, 4 छोड़ गए, ऐसा नहीं क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गई होगी। अब नेक्स्ट डे 146/n हुआ होगा, फिर 142/n हुआ होगा, फिर 138/n हुआ होगा। ऐसे तेरा x डेज चला है। यहाँ पे भी देख तेरा 150 लोग एक दिन में तो n काम ही ओवर n कर सकते थे, इन लोगों को x माइनस 8 डेज करना पड़ा है। ठीक है, तब ये यहाँ का सम और ये यहाँ का सम तेरा इक्वल हो रहा है। तो देख एक और बार क्या समझा रहा हूँ मैं तुझे, 150 146 वो फैक्टर वाला छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। ये चला है फॉर x टर्म्स तक के, ये x डेज तक है। तो इसका सम कितना हो जाएगा तेरा x/2 2a प्लस x माइनस 1 टाइम्स d। तो उससे तेरा कुछ तो भी जो आंसर आ रहा था वो कितना था 152 माइनस 2x आ रहा था बच्चा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब भी तो देखो बताया वो n वाले किससे मैंने ये इतना 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 करके तेरा काम कंप्लीट हुआ है मेरे भाई। अब भी देखना तो कोई यहाँ पे वही तो बताया कि ये इतना काम प्लस इतना काम प्लस इतना काम प्लस इतना काम कर करके तेरा काम कंप्लीट हो गया है x डेज में। यहाँ पे ये तेरा काम कंप्लीट हो गया है, तो काम कंप्लीट इज इक्वल टू काम कंप्लीट।
यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकाला है बेटा मैंने, वो बेसिकली मैंने 150 बाय एन प्लस 150 बाय एन प्लस 150 बाय एन प्लस 150 बाय एन मैंने x माइनस 8 डेज के लिए किया था, वो वैसा सिचुएशन है वो, ठीक है। ये हो गया है। और तेरा ये जो दूसरा वाला जो आइडियल सिचुएशन था उसमें तेरा 150 वर्कर्स x माइनस 8 डेज के लिए वर्क कर रहे थे, तो इन दोनों को इक्वेट करेगा तो आई थिंक एक x की वैल्यू 25 आ रही है और एक माइनस 24 आ रही है। जो 25 है वो एक्सेप्टेड हो जाएगी, और जैसे 25 आए तो उतने तेरे को दिन लगे हैं, आइडियली कितने लगने चाहिए, 17 हो जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन को जेन्युइनली खुद से ट्राई करो, कंफ्यूजिंग है, आई डू अंडरस्टैंड। आप ये मान लो आइडियली लगने चाहिए थे x माइनस 8 डेज और लगे हैं आपको x डेज। आपको x मानना है, n मानना है, जो मानना है मान लो, इतना कोई उसका स्ट्रेस नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 27 है, यस। गाइस एक काम करो, एक बार आगे का देख लो, फिर यार आप लोग इक्वेशन जो है खुद सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 28 ना बेटा, ये आपके NCERT 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को बस उसमें थोड़ा डेटा अलग था, और प्रॉब्लम ये था कि आप लोगों को पार्ट कट चुका था, ठीक है। लास्ट ईयर AP का जो SN वाला जो था, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था। एक पोटैटो रेस होती है, उसमें क्या होता है ना कि मान लो ये यहाँ पे एक डब्बा रखा हुआ है आपका, और कुछ दूरी पे मान लो ये 5 मीटर दूरी के ऊपर एक कुछ चॉकलेट रखी है, पोटैटो रखा हुआ है, फिर उससे और कुछ मान लो 3 मीटर दूरी पे एक और पोटैटो रखा हुआ है, फिर और 3 मीटर दूरी पे एक और पोटैटो रखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपको पोटैटो रखे हुए, ऐसे कुछ 15-20 जितने भी पोटैटोस को रखना रखते हैं। अब बच्चे को क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, पोटैटो उठाना पड़ता है, एक ही पूरे एक साथ नहीं उठाने पड़ते, वापस आके डब्बे में रखना पड़ता है। फिर गया दूसरा उठाया, वापस आके डाल दिया, फिर गया तीसरा उठाया, वापस आके डाल दिया, फिर गया चौथा उठाया, वापस आके डाल दिया। फेयर इनफ। तो ये काम रहता है। तो ये पूछ रहा है कि इसे कितना भागना पड़ेगा पूरे पूरे पोटैटोस लाने के लिए।
तो मान लो अगर यहाँ पे 50 पोटैटोज़ है, मैं मेरे एग्जांपल में बता रहा हूँ, तो पहले पोटैटो को जाके लाने में कितना भागना पड़ा उसे, 5 गया 5 है तो 10 टोटल। दूसरे वाले के लिए 8 गया 8 आया मतलब 16। तीसरे वाले के लिए 11 गया 11 आया मतलब 22। वैसे अगर आप और आगे जाओगे तो ये 28 ऐसे चले गए। अच्छा 50 पोटैटोज़ थे तो कुछ नहीं, S50 निकालना है। एग्जैक्टली सेम आपको एग्जाम्पल नंबर 28 में करना है। हाँ बेटा, बट लास्ट टाइम तो अपन ने ऐसा किया था ना कि लाइक वो 5 गया फिर 5 आया, फिर तो दूसरे वाले के पहले 5 गया 5 आया, फिर वो नहीं ऐसे ही किया था अपन ने, किया नहीं था लास्ट टाइम, किए थे अपन दोनों ने किए होगे भले ही, पर क्लास में नहीं कराया था, पर ये ऐसे ही कराया था मैंने, तू कंफ्यूज हो रहा है उसमें। इसके सिवाय गाइस आई सपोज एक पेज मिसिंग है तो उसमें जो एग्जाम्पल्स है वो भी कर लीजिएगा। प्लस ये ना वैसे मैंने पहले भी दिए थे, मैं फिर से दे रहा हूँ आप लोगों को जो आप लोगों ने पहले नहीं किए होगे। 28 से लेकर 34 नहीं लिखना क्या, हाँ 28 से लेकर 34, लास्ट टाइम 34 क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं दिया गया था। आप लोगों को डिफ़िकल्टी पड़ सकती है 34th में 33rd में, क्योंकि आप लोगों को ना जल्दी आप लोग कंफर्टेबल होते नहीं हो परसेंटेज वगैरह से एकदम से। बट जैसे आप लोग आप कॉमर्स वाले बच्चे हो सब लोग, क्योंकि आपने बेसिक लिया वो लिया हुआ है क्या अप्लाइड, तो आप लोगों को अब ये परसेंटेज जो है ना अकाउंट्स में इतनी बार देख चुके होगे कि आप लोग अच्छे खासे कंफर्टेबल हो जाओगे धीरे धीरे, तो उसका स्ट्रेस मत लेना। तो योर होमवर्क गाइस इज आई सपोज यहाँ का एक 26th 28th एंड इफ देयर इज एनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्डेड प्रॉब्लम दैट, देन यहाँ का 28 से 34, जिसमें पहले 28 से 33rd में दे चुका था, बट आई थिंक मैंने 32nd तक ही डिस्कस किया था, बट जहाँ तक ये भी, बट अपन लोग कल के सेशन में ये पूरे डिस्कस कर लेंगे। अगर हमें टाइम मिलता है तो विल बी स्टार्टिंग विद अरिथमेटिक मीन, एल्स विल बी शिफ्टिंग इट फॉर मंडे। प्लस वन मोर थिंग, संडे को आपके टेस्ट में बस ये यहीं तक ही पूछा जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव हम लोग कल अरिथमेटिक मीन स्टार्ट करें नहीं करें, आप लोग को यहीं तक ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बाय गाइस।